बच्चों, कैसे हो आप? ऑब्वियसली मज़ा आ रहा होगा साइंस की क्लास। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, और मज़े आने वाले हैं। तो आईसीए की तरफ से चैप्टर 6, मैंने पहले भी कहा था आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर, हम बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 1 आ चुका है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम कलर आपको और अच्छा सा ले लेते हैं, ये वाला रेड कलर बिल्कुल। और ब्रश का साइज हम थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें। तो चलिए हम अपनी पहली स्लाइड स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे जो पहली स्लाइड है वो है फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, उनके अंदर क्या क्या खास बातें होती है कि आप उन्हें लिविंग कह सकते हो। आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन बहुत अच्छे से मैंने बता भी रखा है, लेकिन फिर भी एक बार आपको रिमाइंड कराना मेरा काम है। तो जो पहली चीज़ होती है वो होती है ग्रोथ। जीरोथ है ग्रोथ। दूसरी चीज़ होती है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। तीसरी चीज होती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। और जो चौथी चीज और लास्ट फीचर होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर जिसे हम बोलते हैं, वो होता है आपका मेटाबॉलिज्म। देखिए हर किसी के मैं आपका ना एग्जांपल देता हूँ, अब बढ़िया से समझाता हूँ। जो ग्रोथ है भाई, अब सोचो कि कोई आदमी या फिर हर किसी चीज़ में ग्रोथ हो रही है, किसी भी चीज़ में ग्रोथ हो रही है, तो आप कह सकते हो वो लिविंग है। जैसे भाई पेड़ अपना साइज बढ़ाते हैं, ह्यूमन अपने 20 साल तक बढ़ते हैं, तो सब में ग्रोथ होती है। ठीक है। दूसरी जो चीज़ है, ग्रोथ के ऊपर मेरे को आई थिंक ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है वो है कॉन्शियसनेस। जो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि अगर हम हमारे सामने कोई सिचुएशन हो, हम उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल भाई, मान लो कि एक ना रोबोट है। देखो रोबोट और हम में क्या फ़र्क है, वो लिविंग क्यों नहीं है और हम लिविंग क्यों हैं। तो देखो इसका एग्जांपल है कि मानो आपका आपने एक है ना फीचर दे दिया रोबोट को कि सामने से कोई अगर आपको थप्पड़ मारेगा तो आपको उसकी हड्डियां तोड़ देनी है। उसके अंदर ही हमने प्रोग्रामिंग कर दी। अब उसे मतलब नहीं है कि सामने किसने मारा है, चाहे जो भी हो वो उसको थप्पड़ मार देगा, उल्टा उसके हाथ पैर तोड़ देगा। लेकिन ह्यूमन के अंदर ये कॉन्शियसनेस है, उसे पता है कि उसे कब और कैसे रिएक्ट करना है, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। तो ये चीज़ आती है कॉन्शियसनेस के अंदर। दिख रहा है ना, ये लो, ये चीज़ आती है किसमें, कॉन्शियसनेस के अंदर। रिप्रोडक्शन, ये मोस्ट ऑब्वियस फीचर होता है। कोई भी नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन को फॉलो नहीं करता, कोई भी नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं करता। और रिप्रोडक्शन मतलब होता है कि सेम अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना, वापस से प्रोड्यूस करना। अब आते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को मैं ऊपर वाले भाई क्या नाम है मिटा देता हूँ। मेटाबॉलिज्म को भाई जो आपको इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपको पूरी मेटाबॉलिज्म ही पढ़नी है। तो अपनी कॉपी पेन निकालें और मेटाबॉलिज्म को पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। तो देखो भाई, मैं आपको बताता हूँ मेटाबॉलिज्म क्या, मेरा मतलब क्या है मेटाबॉलिज्म से। सम ऑफ ऑल रिएक्शन अकर इन आ बॉडी। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन होती हैं उन सबको अगर मैं सम कर दूंगा तो मेरे को मिलता है मेटाबॉलिज्म। और जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी रिएक्शन होती है हमारी बॉडी के अंदर, और उनके थ्रू भाई देखो हमारी बॉडी में अलग अलग रिएक्शंस होती हैं, और हर एक रिएक्शन किसी एक प्रोसेस को प्रोड्यूस करते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल प्रोसेस कौन कौन से हैं, मैं वापस से लाल कलर लेता हूँ। कौन कौन से प्रोसेस है, पहला आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, तो हम इसे बोल देते हैं डाइजेशन।
अब आपके खाने में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए, अब क्या करोगे, तो आप उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट तक लेके जाओगे। तो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करना, या फिर हम इसे सर्कुलेशन भी बोलते हैं, सर्क्यूलेशन भी बोलते हैं कि हमने अलग अलग जगह तक पहुंचा दिया। अब उसका यूज कैसे करेंगे, हम उसे बोलते हैं रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन। और जब हम सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इससे एनर्जी को प्रोड्यूस आउट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है उसको हम क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, हम उसे बाहर निकाल देते हैं। तो ये सारी चीजें होती है किसी भी लिविंग के अंदर, और ये सारे इनको बोलते हैं, इन्हीं सबको मिला के बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो जो चैप्टर का नाम है आपका वो इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए है। और चैप्टर के अंदर अब भाई आपका क्या है, ये देखो, इस चैप्टर की इंट्रोडक्टरी वीडियो है, वो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी सिलेबस की, ये है इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर के अंदर इन लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। अब जो लिविंग होते हैं भाई वो देखो, दो ही आपको करंटली स्टडी करने हैं, ज़्यादा नहीं, एनिमल या फिर प्लांट। तो एनिमल में डाइजेशन पढ़ेंगे, प्लांट के अंदर डाइजेशन नहीं होता, तो प्लांट के अंदर डाइजेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनिमल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वो हार्ट की मसल्स करती हैं, इसको ही पढ़ना है। प्लांट के अंदर कौन करता है ये काम, जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम को पढ़ेंगे। तीसरी चीज उसका ट्रांसपोर्ट रेस्पायरेशन, तो यहाँ पर स्टोमाटा करते हैं, आप सब जानते हैं, और यहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं। और एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन भाई हमारी में किडनी होती हैं ह्यूमन के अंदर, उसको पढ़ना है। और प्लांट के अंदर क्या होती है, प्लांट में स्टोमाटा होते हैं। हाँ हाँ भाई, जो प्लांट के अंदर होता है, प्लांट के अंदर भी स्टोमाटा के थ्रू ही होता है। तो इन दोनों चीज़ों को भी आपको एक बार पढ़ना है। मतलब आपको भी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एनिमल के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, प्लांट के बारे में कम पढ़ना है। तो प्लांट के बारे में दो ही चीज़ पढ़ना है, जाइलम फ्लोएम, और स्टोमाटा वगैरह के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। अब देखो भाई इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आपकी, इम्पोर्टेंट चीज़ और भी है कि जो एनिमल भी होते हैं वो भी यूनिसेलुलर होते हैं और सेल्यूलर है, ठीक है। और क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेलुलर आप सब जानते हो कि एक ही सेल से बने होते हैं, मल्टी सेलुलर आप सब लोग जानते हो कि मैनी डिफरेंट सेल्स से मिलकर बने होते हैं। जो यूनिसेलुलर होता है उसके अंदर ये जितने भी थे, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन, ये सारी की सारी चीज़ें किसके थ्रू होती हैं, डिफ्यूज़न के थ्रू होती हैं। किसके थ्रू, डिफ्यूज़न के थ्रू। डिफ्यूज़न क्या होता है अभी हम देखते हैं। मल्टी सेलुलर के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भाई देखो, डाइजेशन के लिए हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है जिसमें स्टमक वगैरह है, और रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास लंग्स है, सर्कुलेशन के लिए हमारे पास हार्ट है, और एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास किडनी है। लेकिन जो यूनिसेलर अमीबा वगैरह होते हैं, जो अमीबा वगैरह होता है ना, वो ऐसा कुछ बना होता है बस यहाँ पर, और न्यूक्लियस होता है इसके पास। देखो जो भी सेल ऑर्गेनिल्स हैं वो यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, ये सारे सेल ऑर्गेनिल्स हो गए। अब सोचो इन्वायरमेंट में यहाँ पर चारों तरफ इसके ऑक्सीजन वगैरह है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी से चाहिए सब कुछ है। मान लो इस वाले पोर्शन को चाहिए, तो ऑक्सीजन यहाँ से, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ भाई, आपको अच्छे से दिखना चाहिए। ऑक्सीजन यहाँ से इस तरफ आ गई, इस वाले पोर्शन को चाहिए था यहाँ से ऑक्सीजन आ गई, इस वाले पोर्शन को चाहिए यहाँ से आ गई। तो मतलब हर जगह से ऑक्सीजन उसके पास आ सकते हैं, उसकी एक सेल्स हर किसी के ऑर्गेनिज्म, हर किसी एनवायरनमेंट, हर तरफ से एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में। लेकिन सोचो मान लो ये कोई सेल्स हैं बहुत सारी, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत सारी सेल्स हैं, ये तो मैंने बहुत कम बना रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। अब सोचो ये इन्वायरमेंट है, ये साइड में,
ये साइड में क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब मान लो इस सेल को ऑक्सीजन चाहिए, चलो ये जो बाहर वाली सेल्स हैं इन सबको तो मिल जाएगी। ये जो इसके अंदर वाली सेल्स हैं, यानी कि ये वाली सेल्स जो हो गई ओके, ये वाली, ये इस डब्बे के अंदर वाली, इन सेल्स को ऑक्सीजन मिल सकती है? नहीं मिल सकती, कदापि नहीं मिल सकती। रामायण का असर है, कदापि नहीं मिल सकती। तो इसलिए भाई हमें क्या स्पेशल स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत है। हमने कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाए, लंग्स बनाए, तो ताकि इन सब जगहों को ऑक्सीजन मिल सके। तो आई थिंक आपको फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेसेस, जो मैंने आपको समझा दिया। फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स समझ में आया भाई? आई होप आपको समझ में आया होगा। कौन कौन से फीचर थे? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सॉरी डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। तो ये फीचर सॉरी द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स कौन थे? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस मैंने आपको बता दिया, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, अब जो बात आती है व्हाट इज न्यूट्रिशन। भाई देखो, हम चलते हैं डाइजेशन की तरफ थोड़ा सा और देखते हैं कि ये बात क्या चल रही है। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है भाई, देखो भाई सीधी बात है, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हाँ शाबाश, बहुत अच्छा, ऐसे पढ़ते रहो बच्चों। आपको चाहिए है एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी आपको मिलेगी भाई आपके जो आप फूड पार्टिकल्स को गेन करोगे। और फूड पार्टिकल्स को गेन कैसे करोगे? आप खाना अपने बॉडी के अंदर ही बनाओगे या फिर बाहर से गेन करोगे या फिर क्या नाम है डायरेक्टली, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है किसी फूड सोर्स को किसी फूड सोर्स को बॉडी इंटेक करना, बॉडी में इंटेक करना और उसका एनर्जी के रूप में यूटिलाइजेशन करना। क्या बोला? किसी फूड सोर्स को बॉडी में इंटेक करना और उसका एज अ एनर्जी रिसोर्स की तरह उसका यूटिलाइजेशन करना, उससे एनर्जी को प्राप्त करना। तो न्यूट्रिशन भाई देखो कई तरह के होते हैं, मैं आपको बताऊं। एक होता है ऑटोट्रोपिक और एक होता है हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक क्या होता है कि अपना जो खाना खुद बनाता है और हेटरोट्रोपिक बाहर से लेता है। ऑटोट्रोपिक भी भाई क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। पहला है फोटोसिंथेटिक, जो क्या नाम है अपना सन की लाइट से अपना खाना बनाते हैं। और एक होता है, देखो ध्यान से सुनना भाई ये इंपॉर्टेंट है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स मतलब इनको खाना बनाने के लिए सन की लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनको खाना बनाने के लिए सन की लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं इनके एनवायरनमेंट में, इसका यूटिलाइज करके खाना बना लेते हैं। ये मेनली बैक्टीरिया करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। और जो अगर मैं हेटरोट्रोपिक की बात करता हूँ तो हेटरोट्रोपिक भाई क्या होते हैं आपके? कई तरह के हो सकते हैं हेटरोट्रोपिक भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कौन से होंगे? ह्यूमन होता है, ठीक है। पैरासाइट हो सकते हैं, पैरासाइट भी भाई क्या नाम है दो तरह के होते हैं, एंडो पैरासाइट और एक्सो पैरासाइट या फिर एक्टो पैरासाइट। एंडो क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं। एक्सो या फिर एक्टो पैरासाइट की निकलते हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जैसे भाई आपका हेड लीस हो गई जो सिर में जुएं हो जाती हैं। और क्या हो सकते हैं? प्रीडेटर हो सकते हैं। प्रीडेटर कौन होते हैं? जो क्या नाम है शिकार वगैरह करते हैं, जैसे शेर वगैरह हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं? न्यूट्रिशन के अंतर्गत आती हैं, इनसे आपको खाना मिलता है। ठीक है, समझ में आया भाई? तो एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी में जो आपका व्हाट इज न्यूट्रिशन, या फिर मैं कहूँ कि सिंपल एक टॉपिक है न्यूट्रिशन, वहाँ तक आपको ये मैंने आज करा दिया। न्यूट्रिशन तक मैंने आपको आज करा दिया लेक्चर नंबर 1 के अंदर। तो
जहाँ पर न्यूट्रिशन है उसके जस्ट ऊपर आपको 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आपको सोल्व करना है। उनके आंसर्स को भाई क्या नाम है लिखना है, नोट्स बनाने। देखो मैंने आपको जो बताया है हर एक बात इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत सारी बातें पता हो सकती हैं, लेकिन आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को लेना है और हाँ, आपको एनसीईआरटी को लेना है और एक एक लाइन को पढ़ना है। ज़्यादातर लाइनें मैंने क्या नाम है ज़्यादातर एनसीईआरटी बता दी है। इसके अलावा क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा था नहीं खास बताने का, इसलिए तो मैंने इसको शॉर्ट वीडियो ही रखी है, ज़्यादा बड़ी नहीं कर रहा। 10-12 मिनट में पढ़ा है मैंने बस। और जो अगली वीडियोस आएंगी ना, उसके अंदर क्या होगा कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी से भी ऊपर के लेवल का कराया जाएगा। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना है कि आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चैप्टर में एक एक लाइन समझ में आनी चाहिए आपको। एनसीईआरटी को तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए आपको कि हाँ, एनसीईआरटी में तो कोई भी दे दे मेरे को आता है। और फिर जो मैं चीज़ आपको बताऊंगा, अब जैसे न्यूट्रिशन हमारा अगला और टॉपिक होगा जिसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, जिसमें न्यूट्रिशन को इसी चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आगे हम बताएंगे आपको बहुत अच्छे से, चिंता मत करो। लेकिन आपका पहले आगे की चीज़ें पता होने के लिए आपको पहले बेसिक बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, बेसिक नॉलेज कहाँ से आएगी, बेसिक नॉलेज आएगी आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़नी है। अगर एक सिंगल लाइन भी समझ में नहीं आ रही है तो मेरे से पूछना है, ठीक है, पक्का, बहुत अच्छे। तो चलिए फिर हम आज की क्लास का यहीं पे विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं थैंक्स के साथ कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे।